नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मनोविज्ञान के कितने संप्रदाय हैं। मनोविज्ञान को मुख्यतः 5 संप्रदायों में बांटा गया है। पहला संरचनावाद, दूसरा प्रकार्यवाद, तीसरा व्यवहारवाद, चौथा समग्रवाद और 5वां मनोविश्लेषणवाद। संरचनावाद के प्रवर्तक वुंट और टिचनेर को माना गया है। प्रारंभिक समय 1879। मुख्य प्रकरण संवेदना, विधि, अंतर्दर्शन, प्रयोग। दूसरा प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के प्रवर्तक एजल और डीवी को माना गया है। प्रारंभिक समय 1900 ईस्वी। मुख्य प्रकरण व्यवहार और अधिगम, विधि, अंतर्दर्शन, निरीक्षण। तीसरा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के प्रवर्तक पावलव और वाटसन को माना गया है। प्रारंभिक समय 1912 ईस्वी। मुख्य प्रकरण व्यवहार या पशु व्यवहार और विधि, निरीक्षण, प्रयोग। चौथा समग्रवाद। समग्रवाद के प्रवर्तक वर्थीमर, कोहलर, कोफका और लेविन को माना गया। प्रारंभिक समय 1912 ईस्वी। विधि, अंतर्दर्शन, निरीक्षण, प्रयोग। मुख्य प्रकरण प्रत्यक्षीकरण, स्मरण और अंतर्दृष्टि। 5वां है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक फ्रायड, एडलर और जुंग को माना गया है। प्रारंभिक समय 1900 ईस्वी। विधि, परीक्षा, निरीक्षण और मुख्य प्रकरण अचेतनावस्था। अब हम लोग संक्षेप में संरचनावाद को समझते हैं। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक वुंट और टिचनेर को माना जाता है। वुंट जर्मन के रहने वाले थे। वुंट 1879 में व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना चाहते थे। उन्होंने जर्मनी के लिपजिंग शहर यानी कि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित करके मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया। वुंट प्रारंभ में संवेदना के ऊपर अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन के बाद यूरोप और अमेरिका में अनेक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाएं खोली गईं। बाद में वह और उनके सहयोगी मिलकर उन प्रयोगशालाओं में मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया करते थे। वुंट और उनके सहयोगियों को संरचनावादी कहा जाता है। वुंट का मानना है कि जटिल मानसिक अनुभव एक ऐसी संरचना है जो अनेक सरल मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी है। उनका यह मानना था कि जटिल मानसिक अनुभवों की संरचना को खोजकर मनोविज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। वुंट अपने अध्ययन में अंतर्दर्शन नामक विधि का प्रयोग करते हैं। उन्होंने इस विधि के माध्यम से मनुष्य के मन का व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयास किया है। इनके प्रमुख सहयोगियों में एडवर्ड, बेडफोर्ड और टिचनेर का नाम लिया जाता है। संरचनावाद का शिक्षा में योगदान क्या है? पहला, संरचनावाद का योगदान शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान के लिए प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप में है। संरचनावाद ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके इसके स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया, जिससे मनोविज्ञान की हर शाखा, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान भी शामिल था, का स्वरूप प्रयोगात्मक हो गया। दूसरा, मनोविज्ञान का स्वरूप प्रयोगात्मक होने से शिक्षा की नई पद्धति के बारे में शिक्षकों को सोचने की चेतना आई। अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करके शिक्षार्थी की मानसिक दशाओं का, जैसे अध्ययन, सीखना, चिंतन आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में प्रारंभ कर दिया। तीसरा, शिक्षा में उन पाठ्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जाने लगा जिनके शिक्षार्थियों के चिंतन, स्मरण, प्रत्यक्षण एवं ध्यान जैसी मानसिक क्रियाओं का समुचित विकास तथा उनका प्रयोगात्मक अध्ययन संभव हो। संरचनावादी संप्रदाय की विशेषताएं क्या हैं? पहला, ये अनुभव का आधार तंत्रिका तंत्र को मानते हैं, जो अनुभव प्राप्त करने में सहायता करता है। अनुभव व्यक्ति की चेतना का आंतरिक संरचना है। चेतना किसी निश्चित समय में घटित होने वाली मानसिक क्रियाओं का योग है। दूसरा, इसमें मन और चेतना के स्वरूप की जानकारी विश्लेषण द्वारा की जाती है। चेतना के 3 तत्व हैं: संवेदना, प्रतिभा और भाव। संवेदना का संबंध प्रत्यक्षीकरण से है, प्रतिभा का संबंध विचारों से है और भाव का संबंध संवेगों से होता है।
तीसरा, मन और शरीर दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है और दोनों मिलकर मानसिक प्रक्रियाओं के घटित होने की व्यवस्था करते हैं। संरचनावाद की सीमाएं कौन कौन सी हैं? पहला है, इस संप्रदाय ने अंतर्दर्शन विधि अपनाने के कारण मनोविज्ञान के एक सीमित क्षेत्र में ही कार्य किया। दूसरा, इन्होंने मन की समग्रता की दिशा में कोई कार्य नहीं किया। तीसरा, अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व जैसे विषयों से संबंधित समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया।